my name is Pari Sharma and it's Pari Sharma my channel name is. Hey guys, welcome back to my channel मिस शर्मा। देन आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे साथ हुआ एक और स्टोरी टाइम एंड इसमें तो हम बहुत ज़्यादा छोटे थे। मैं 6 साल की थी, एंडी 5 साल की थी। हाँ मतलब हाँ तकरीबन इतने के ही होंगे हम। तो देखो तुम लोगों को तो बताया था कि हमारे पापा है नहीं एंड ना जो होती है ना विधवाएं होती है जिनके हस्बैंड नहीं होते उनके रहने की जगह होती है, तो वहाँ पे हम लोग रहते थे, मतलब मम्मी और हम लोग हमारी फैमिली रहती थी। एंड फिर मम्मी गई थी मम्मी की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में और हम लोगों ने पीछे से एक कांड कर दिया। मतलब दिन क्या हुआ कि हम लोग लड़ने लग गए। अब लड़ाई तो हर भाई बहन में होती होगी, लेकिन हम एक दूसरे को ऐसे ऐसे बाल पकड़ के नीचे पटक पटक के मारते थे। तो मतलब इनकी मेरी एक टीम और हमारी जो सबसे बड़ी वाली बहन है ना उसकी एक टीम हो गई। और हम दोनों मतलब हमने कभी इतना प्यार था नहीं, लेकिन उसने पता नहीं क्या हमें सखी जाग गई, हमारे अंदर सखियाँ दो और हम दोनों निकल गए घर से। घर छोड़ के चले गए। और हमारे साथ दादा दादी के घर जाके नहीं गए, परमानेंट घर छोड़ के चले गए। आप घर में नहीं गए, दादा दादी के घर रहेंगे है ना। हमने क्या मतलब क्या किया, हम लोग कर करके हम लोग हमारे वो विधवाश्रम वाली जगह से करके बाहर नीचे भागे। उसके बाद क्या ना हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कहाँ। नीचे भागते भागते हम लोगों ने सोचा कि हम अपने दादा दादी के घर जाएंगे। देन हमने एक पेपर लिया और एक पेंसिल लिया। बाकी का ये बताइए हमने क्या किया था। उस पेपर पे ऐसे अब जाना हमें इस साइड था, हम चले गए उस साइड, हम रास्ता ही भटक गए। हम इस साइड जाते तो भी हम सही रास्ते नहीं पहुंच पाते, वो तो खैर आप भी जानते होंगे बिकॉज हम लोग छोटे छोटे थे बहुत ज्यादा। हाँ लेकिन क्या हुआ, हम लोग निकल गए। हम लोग चलते चल रहे हैं। हमें लग रहा है हम एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम ज्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं होगा। हाँ हमें लग रहा है हम एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम चल रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं। अब हम सबको बताएंगे दादा दादी को जाके ऐसे बातें बताएंगे, ऐसे मारा उनको ऐसे करके कि हमें ना मतलब वो कहते हैं ना बुराइयां अपनी चुगलियां करते करते हम लोग चल रहे हैं। बोलेंगे ये बात बताएंगे दादी को, ये बात बताएंगे दादा को, खड़ेंगे करते करते हम लोग जा रहे थे। हाँ और ना रास्ते में हम लोगों को ना हमारी फ्रेंड भी मिली थी एक, वो स्कूल की थी। मतलब ऐसा था स्कूल की जान पहचान वाली लड़की थी, क्लास में तो नहीं पढ़ती थी, साथ में हमसे बड़ी क्लास में पढ़ती थी वो। बट हाँ वो हमको मिली, हमने उसको बताया कि देख बहन ऐसे ऐसे हम लोग आए थे। अब हमको ऐसा है कि हम लोग रास्ता भटक गए, उस बंदी को पता है कि रास्ता भटक गए, इतना कभी सोचा कि मैं थोड़ी सी लोगों की हेल्प कर लूँ। भटक तो भटक गए, जबकि वो हमसे बड़ी थी तो उसको भी समझाना चाहिए कि बेटा ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत तो बनता ही है ना। मतलब मैं भी थी 13-14 साल की थी, हम छोटे छोटे थे बहुत ज्यादा, 6-5-6 साल के। उसको मैं बोलना चाहिए कि तुम अपने घर वापस जाना चाहिए, बट नहीं, उसको बंदी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जाके हमारे दोनों जाके मेरे को क्या करना है दोनों से। ना हम लोग फिर बातें करते करते हमको लगा वो हमारे पीछे आई, तो हम लोग आगे आगे चलने लगे। हमको तो पीछे बढ़ो, पीछे से गायब हो गए, ऐसे गायब हो गए, हमें वो दिखी ही नहीं। हाँ एंड फिर हम लोग एक फैमिली के घर गए थे, मतलब गए भी क्या थे, उनका से दिख गए थे। तो क्या है ना, मतलब हम उनके घर गए और है ना मतलब वो फैमिली है ना, आज भी मैं कह दूं भाई वो लोग बहुत अच्छे थे। मतलब जैसे लोग होते हैं ना बच्चा किडनैप कर लेते हैं, ये इस टाइप के बिल्कुल नहीं थे। हाँ कि हमें किडनैप बोलेंगे, मैं घर वाले पैसे लेंगे, ऐसे नहीं थे। देन इन्होंने हमें प्यार से बिठाया, हाँ भाई बेटा तुम बैठ जाओ, अब बताओ कहाँ के हो तुम। तो हमने बताया हाँ भाई हमारी मम्मी का नाम ये है, और हमें एड्रेस नहीं पता, हम जहाँ रहते हैं हमें एड्रेस नहीं पता। इतना पता है कि बहुत ही औरतें रहती है वहाँ पे। हाँ अब किसी को कैसे पता चलेगा कहाँ रहते हो, औरतें किधर नहीं होती है। हाँ औरतें किधर नहीं होती है भाई। सर उन्होंने बोला बेटा तुम्हें कुछ तो पता होगा, जगह कौन सी है, नहीं जगह का नाम क्या है, नहीं हमें कुछ नहीं पता था। एंड हम लोग भूखे भी थे तो उन लोगों ने हमको पोहे वगैरह खिलाए। हाँ मतलब पोहे खिलाए और साथ में ऐसे कुछ लस्सी वगैरह थी। हाँ तो हमें पिलाई बेटा तुम पियो। अब है ना हम तो इतने बड़े भूखे थे, हम तुरंत टूट पड़े। थे एक तो हाँ ये कर करके हम हाथों से खाने लग गए। हाँ फिर हमें तो शर्म भी नहीं आई भाई किसी और के घर में, तो बच्चे तो जाते को सभी खाते, तुम लोगों को छी और तुम हाथ से खा रहे थे, बड़ा सभी लोग खाते हैं, हम तो है ना हम लोग वहाँ पे खाने पे जाकर टूट पड़े। देन जो भैया मतलब ज्यादा उम्र बड़ी उम्र के तो होंगे नहीं, 22-23 के ही होंगे आई थिंक, लेकिन ना इतने के ही होंगे, इससे बड़े तो क्या ही होंगे, मतलब मैरिड नहीं थे। सो है ना उन्होंने जब हमें लेकर आए थे प्यार से अपने घर पे, उन्होंने जाकर है ना अपनी मम्मी को बोले कि अब इन बच्चों का क्या करें। सो उन्होंने बोला और तो क्या हम पुलिस को बताते हैं कि भाई बच्चे हैं घर से आ गए हैं अपने, वही देख लेंगे। तो है ना वो हमें फिर खाना वाना खिलाकर थोड़ी देर घर पे बिठाकर वो हमें लेकर गए कि हाँ भाई चलो बेटा अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे लेके जा रहा हूँ। हाँ करके हम लोग निकल लिए उनके साथ। हमें ये भी रहता कि भाई किडनैप हो गया, तो हालांकि बच्चे थे यार। हाँ मतलब उन्होंने हमें पोहे खिला दिए तो हम उनको दुनिया भर का सबसे अच्छा इंसान से बोलने लग गए। तो हम लोग चल पड़े उनके साथ। ऐसा उन्हें गलत नहीं बोल रहे, लेकिन दिमाग तो हमें भी होना चाहिए ना। किसी के घर पे जाके पोहे खा रहे हैं, किसी के भी साथ निकल जा रहे हैं। बट वो अच्छे थे तो हम लोगों को पुलिस स्टेशन ले गए एंड मतलब पुलिस स्टेशन वो पुलिस स्टेशन में लेके गए और वहाँ पे मेरी मम्मी ऑलरेडी बैठी हुई और वो रोई जागी थी मेरे बच्चे कर करके। सो है ना क्या हुआ मतलब है ना देन उन्होंने हमें वहाँ पे बिठाया और है ना मेरी मम्मी ऐसा कि थोड़ी दूर की तो बैठी थी, उन्होंने पहले देखा नहीं।
फिर उन्होंने देखा कि कोई औरत ऑलरेडी अपने बच्चों को लेके रो रही है, तो वो होता है ना दिमाग में बताती है कि इनके ही तो बच्चे नहीं है ये। तो उन भैया ने जाके पूछा कि मैडम कि आपके बच्चे खो गए हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मेरी 2 लड़कियां थी इतने साल की। तो उन्होंने एक बार है ना जाके दिखाया कि कहीं ये वाली पार्टी तो नहीं है, और सही में यही पार्टी निकली। मेरी मम्मी जाके टूट पड़ी और हमें सब पागल है, हमें लग रहा है मम्मी मारेगी हमें। और तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक और कारनामा ये हो गया कि वो पुलिस वाले भी गलत नहीं था, मतलब तक हाँ, विश्वास नहीं कर रहा गलत था। उसको लगा था कि ऐसा तो नहीं तुम्हारे बच्चे नहीं और तुम झूठ बोल रही हो। क्या पता मम्मी के ना भरो। तो मम्मी को आया गुस्सा, मम्मी बोल रही है मैं इतने देर से तुम्हारे सामने रो रही हूँ कि मेरे 2 बच्चे इतनी साल के मिल नहीं रही। लेकिन अगला भी विश्वास नहीं करता है ना, भी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तो बनती है कि भाई मुझे सेफ सलामत इन बच्चों को इनके घर पहुँचाना है। देन है ना मेरी मम्मी ने फ़ोन किया मेरे दादाजी को और बोला सारा मैटर समझाया कि भाई बच्चे मेरे मिल गए लेकिन ये दे नहीं रहे हैं मेरे को, तो आप प्लीज़ यहाँ पे आओ। तो फिर उन्होंने वहाँ पे ऐसे बोला ये देखो ये यही दोनों लड़कियाँ इनकी माँ के साथ खड़ी हुई है। तब जाके पुलिस वालों ने विश्वास कर दिया, देखो बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, ना समझो झगड़े तो भाई बहनों में तो चलती है। इसका मतलब ये था ना बेटा देखो तुम घर छोड़ दो, देखो तुम्हारी मम्मी आजकल मम्मी कितना ज्यादा रो रही है तुम्हारे लिए। वो रो रही है, वो राहुला से रो रही थी भाई, हमको गले लगा हम मिलकर तो भी रो रही थी कि हम लोग ऐसे चले गए थे। हाँ धन हमें तो ये भी लगा था जाके बोझो तो जूते खाएंगे, लेकिन नहीं खाया, बस थोड़ी सी डांट पड़ी थी कि बेटा आजकल ऐसा मत करना, बाकी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था। तो यही था कुछ छोटा सा स्टोरी टाइम। तो मतलब ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन ये कुछ भी हो सकता था। हाँ जैसे हम बच गए। आज अब तो बड़े हो गए हैं, तो अब हमें अकल है कि वही कितनी भी मार खा लिए रहना घर पर ही है। लेकिन तब ये था कि बड़ी बहन से झगड़ा हो गया तो हम घर से भागे नहीं, सिर्फ दादा दादी के घर जाना चाहते थे, सिर्फ दादा दादी के घर जाना चाहते थे। देन हम नहीं जा पाए, और जब ये बात दादा दादी को पता चली तो उन्होंने बेइज्जती भी बहुत ज्यादा की थी। बट क्या दिया समझाया था बच्चे दोस्तों। हाँ ठीक है पुरानी बात हो गई। तो यही था हमारा कुछ छोटा सा स्टोरी टाइम। तो वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हमारी तो वही सारी लाइन है कि हाँ ये सब कर देना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हाँ